हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज मैं एक ये शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं आप सभी को समझाऊंगा कि किस तरह से आप ई रक्षा कंपटीशन जो एनसीईआरटी, सीआईईटी और साइबर अवेयरनेस जो भारत सरकार की एक संस्था है, ये मिलकर करा रहे हैं कंपटीशन। इसका मेन लक्ष्य है कि हम लोग साइबर के प्रति या डिजिटल प्लेटफॉर्म जो यूज करते हैं उससे होने वाली हानियाँ और उससे होने वाले बेनिफिट दोनों के बारे में जाने, यानी साइबर अवेयरनेस के बारे में। साइबर पे जो क्राइम होते हैं उससे बच्चे और सभी एज के लोग जानें और उससे अवेयर रहें, ताकि साइबर या डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपको कोई फ्रॉड ना कर दे, कोई फेक आईडी बनाकर आपके अकाउंट्स या कुछ भी तरह का चीज़ आपका कैप्चर ना कर पाए, है ना, फिशिंग ना कर पाए, कोई जासूसी ना कर पाए ऑनलाइन। तो इस तरह के साइबर क्राइम के बारे में आपको इसमें इस कंपटीशन में चूंकि काफ़ी सारे कैटेगरीज हैं, 5 कैटेगरी है ना। इस कंपटीशन में 5 कैटेगरीज हैं और हर एक कैटेगरी का अपना एक लिंक है रजिस्ट्रेशन करने का और उसमें उस पार्टिकुलर कैटेगरी का फाइल अपलोड करने का। तो इसलिए बच्चों को काफ़ी कंफ्यूजन हो रहा है इसको समझने में। तो इसलिए मैं ये शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ। इसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं और आप इजीली समझ पाएँ कि ई रक्षा कंपटीशन में कैसे पार्टिसिपेट करना है और किस तरह से आप डिफरेंट कैटेगरीज में अपने कंपटीशन को कंप्लीट कर पाएंगे, सबमिट कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये व्हाट्सएप का पेज मैंने खोला, ये मैंने एक नोटिस बनाया है इस कंपटीशन से रिलेटेड। यहाँ पे इस ई रक्षा साइट का एक लिंक दिया है, ठीक है। तो इसको पहले क्लिक करते हैं और देखते हैं क्या ओपन होता है। ये डायरेक्टली एक रजिस्ट्रेशन पेज ओपन होगा। अब ये किस कैटेगरी का रजिस्ट्रेशन पेज है हमको नहीं पता। अब देखिए ये ओपन हो गया पेज, है ना। यहाँ पर ये रजिस्टर नाउ दिख रहा है मेन हेडिंग। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ये जो 3 लाइनें बनी हुई हैं यहाँ पे क्लिक करेंगे और होम पर जाएंगे। तो ये होम पे मैंने क्लिक किया, होम पर आ गए। तो होम पर आपको इसके बारे में जो ई रक्षा वेबसाइट है और इसके क्या मोटिव्स हैं, इसका क्या लक्ष्य एम है, ये कैसे साइबर क्राइम के प्रति अवेयरनेस फैला रहा है, लोगों को जागरूक कर रहा है। और ये देखिए कंपटीशन में जो जीते हुए पिछले साल के जो विनर्स हैं उनका फोटो वगैरह दिख रहा है और पिछले साल के जो सबमिट किए गए लोगोस, पेंटिंग होता है उनको दिल्ली बुलाकर सम्मानित किया जाता है। और ये इसमें काफ़ी देशों के जो बच्चे होते हैं या बड़े होते हैं सभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसमें। सभी के लिए ओपन प्लेटफॉर्म है, चाहे वो पेरेंट्स हो, टीचर हो, गार्जियंस हो और कॉलेज स्टूडेंट हो, स्कूल स्टूडेंट हो, सभी के लिए है। तो ये होम पेज है, इसमें थोड़ा सा शॉर्ट में ई रक्षा कंपटीशन का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे इसका मोटिव लिखा है कि इसका लक्ष्य क्या है, कि डिजिटल सिटीजनशिप एंड ऑनलाइन सेफ्टी। डिजिटली जो डिजिटल वर्ल्ड पे हम लोग आजकल पढ़ाई कर रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, तो एक तरह से हम लोग डिजिटल सिटीजन हो गए हैं। यानी हमारा जो रहन सहन हो रहा है, पढ़ाई का सब ऑनलाइन ही हो रहा है। तो ऑनलाइन सेफ्टी, तो ऑनलाइन जो हम लोग सारा कार्य आजकल कर रहे हैं कोरोना पेंडेमिक के समय, तो वहाँ पे सेफ्टी भी होना ज़रूरी है, क्योंकि इस पे बहुत सारे फिशिंग और साइबर क्राइम्स होते हैं। तो इन सब के प्रति जागरूक कर रहा है। फेक न्यूज या ऐसे जो भी गलत चीज़ें हैं, जो मिस इन्फॉर्मेशन होती है, गलत सूचनाएं दी जाती हैं जो सही नहीं होती हैं, इन सब से अवेयर करने के लिए ये ई रक्षा कंपटीशन हो रहा है, ताकि आप भी जानें इसके बारे में और लोगों को भी समझाएं। ठीक। तो ये होम पेज है। फिर से ये 3 लाइन्स पे हम लोग क्लिक करते हैं और 3 लाइन्स पे क्लिक करने के बाद हम सीधे आ जाते हैं रजिस्टर नाउ पे। ठीक। रजिस्टर नाउ, रजिस्टर नाउ का पेज ओपन हो रहा है। तो आप रजिस्टर नाउ पे जब क्लिक करेंगे तो ये 5 कैटेगरी दिखेगा, पांचों के रजिस्टर नाउ रजिस्ट्रेशन के लिंक दिखेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल देखिए 8 क्रेडिट का ओपन है लिंक। इसमें आप अपनी कैटेगरी भरेंगे कि आप
बाकी के डिटेल आपसे मांगेगा। जैसे एक मिनट, जैसे ये देखिए, कैटेगरी ऑफ पार्टिसिपेशन, आप किस कैटेगरी के हैं, टीचर है स्टूडेंट है, वो पहले सेलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे तो पर्सनल डिटेल आपका पूछेगा, जो भी नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ एक्सेट्रा, मोबाइल नंबर। देन थर्ड आता है कॉन्टैक्ट डिटेल। कॉन्टैक्ट डिटेल में ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ये सब मांग सकता है। फिर नेक्स्ट करेंगे तो लास्ट आएगा कंपटीशन डिटेल, है ना। इस कंपटीशन डिटेल में आपको वो फाइल अपलोड करना है, या जो वीडियो बनाए हैं या पोस्टर बनाए हैं, जिस कैटेगरी में भी आप पार्टिसिपेट किए हैं उससे रिलेटेड फाइल को अपलोड करना है। उसका ऑप्शन आपको दिया रहेगा। ये है सिंपल तरीका। ठीक, तो ये तो मैंने आर्ट ग्रेड कैटेगरी का बताया। इसी तरह से अगर आप वर्ड हैक वाले कैटेगरी में कुछ पार्टिसिपेट किए हैं तो उसका भी ऐसे डिटेल भरेंगे सारा और सबमिट करेंगे। ये सारे रजिस्ट्रेशन आपको तब करने हैं जब आपका फाइल, ये पार्टिकुलर फाइल बन गया हो। ठीक है। देन है टेक आविष्कार। तो ये 5 कैटेगरीज हैं, 5 कैटेगरीज के अलग अलग रजिस्ट्रेशन आपको करने हैं। ठीक, अब थोड़ा सा इस कंपटीशन के बारे में समझ लेते हैं। तो फिर से इस 3 लाइन पे क्लिक करेंगे, वो कंपटीशन को देखते हैं क्या है कैसा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। तो पहला जो कैटेगरी है कंपटीशन का, वो है आर्ट ग्रेड। आर्ट ग्रेड में आपको क्या करना है, आर्ट से रिलेटेड जो कला से संबंधित कोई भी आपको इस फर्स्ट कैटेगरी में कोई एक थीम देगा, टॉपिक। ठीक, उस टॉपिक पे आप चाहे तो ड्राइंग बना सकते हैं, चाहे पेंटिंग, चाहे कॉमिक्स, है ना, कुछ कार्टून जैसा कुछ बना सकते हैं जागरूकता के लिए, जो भी टॉपिक आपको दिया है। मीम बना सकते हैं, स्टिकर। ये 5 ऑप्शन या 5 ऑप्शन दिए। तो आप सिंपल ड्राइंग बना सकते हैं, और थोड़े बड़े क्लास के हैं तो पेंटिंग बना सकते हैं, कॉमिक्स बना सकते हैं। तो जिसको जो सुविधा है वो दिए गए टॉपिक पे अपना आर्ट ग्रेड कैटेगरी में कुछ भी बना सकता है। कोई एक ही, एक से ज़्यादा नहीं। ठीक है, एक पर्सन, एक कैंडिडेट एक ही बना सकता है। तो आप जिसमें आप मतलब आपको सुविधा है, जिसमें आप टैलेंटेड है, मतलब आप कर सकते हैं अच्छा, तो उस कैटेगरी में आप ये कैटेगरी है। कैटेगरी के अंदर अगर आपका आर्ट्स अच्छा है तो ही आप आर्ट ग्रेड में क्लिक करेंगे। मतलब आर्ट ग्रेड के अंतर्गत आप सोच लेंगे कि जो थीम दिया गया है आपको, उस पे आप ड्राइंग अच्छा बना सकते हैं या पेंटिंग, कोई एक चूज करेंगे वो बनाएंगे। ठीक है। इसी तरह से दूसरा कैटेगरी है टेक आविष्कार, है ना। ये टेक आविष्कार है। इसमें क्या है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ये तो सॉफ्टवेयर वगैरह बनाने के लिए है, फॉर्मवेयर। तो ये तो टेक्निकल स्टूडेंट के लिए है, जो कॉलेज स्टूडेंट है। तो ये स्कूल स्टूडेंट के लिए फिलहाल नहीं है, तो इसको छोड़ सकते हैं। इस कैटेगरी में आप पार्टिसिपेट नहीं करें। ठीक। देन वर्ड हैक। वर्ड हैक में मतलब शब्दों के द्वारा आप दिए गए टॉपिक पे कुछ लिख सकते हैं। क्या, किस फॉर्म में लिख सकते हैं, चाहे आप ऐसे लिख सकते हैं, ब्लॉग लिख सकते हैं, स्टोरीज लिख सकते हैं। उसका एक वर्ड लिमिट होगा, उस जिसके बारे में अभी मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। आर्टिकल्स, ठीक है, आर्टिकल लिख सकते हैं या रिसर्च पेपर। तो ये देखिए अलग अलग 5 तरह के माध्यम से आप वर्ड्स में दिए गए टॉपिक के बारे में लिख सकते हैं। किसी एक एक के थ्रू ही आप कर सकते हैं। ठीक। देन है स्क्रीन मास्टर। स्क्रीन मास्टर में क्या है कि स्क्रीन यानी वीडियो बनाकर आप दिए गए टॉपिक को एक्सप्रेस, अपने आप मतलब एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको समझा सकते हैं, है ना। जो भी थीम दिया है, मान लीजिए साइबर क्राइम अवेयरनेस के लिए दिया है, तो या फिर उसी टॉपिक पे सॉन्ग बना सकते हैं। तो कोई एक ही चीज़ आप इस कैटेगरी में कर सकते हैं, है ना। डॉक्यूमेंट्री बना सकते हैं, या किसी का इंटरव्यू, कई सारे लोगों का इंटरव्यू ले सकते हैं दिए गए टॉपिक पे, ताकि उससे भी लोग, जब वो आप अपलोड करेंगे रजिस्ट्रेशन के थ्रू, स्क्रीन मास्टर कैटेगरी के अंतर्गत ही वो अपलोड करेंगे, है ना। चाहे वीडियो किसी भी प्रकार का हो, ड्रामा का हो, सॉन्ग का हो, डॉक्यूमेंट्री हो, या इंटरव्यू हो, है। तो ये हो गया। उसी प्रकार से लास्ट जो कैटेगरी है सीपी ऑनर्स। तो इसमें क्या करना है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पीपीटी बनाकर आपको एक्सप्रेस करना है। तो यहाँ पर क्या है, पीपीटी बनाना है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपको बनाना है दिए गए टॉपिक पे। ओके। और जो ऐसे वगैरह वर्ड हैक में, यहाँ पर जो वर्ड हैक है, इसमें जो भी आप राइट करेंगे वो हैंड रिटन नहीं होना चाहिए, वो कंप्यूटराइज या मोबाइल पर टाइप होना चाहिए। जैसे कि एम एस डॉक ऐप पर
या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऐप पर टाइप होना चाहिए, कितना फॉन्ट होना चाहिए, कितने वर्ड का लिमिट है, ये मैं अभी आपको बता दूंगा। तो ये सारी जो डिटेल हो गई, ये हो गई कि कौन कौन सी कैटेगरी हैं, उनके अंदर आप किस किस माध्यम से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्या बना करके। आर्ट ग्रेड में इतने आर्ट ग्रेड में इतने माध्यम है, टेक आविष्कार में इतने हैं, ये कॉलेज स्टूडेंट के लिए मेनली टेक्निकल फील्ड के लिए है, तो इसको छोड़ दीजिए। फिर वर्ड हैक में शब्दों के द्वारा या शब्दों में लिख करके, ऐसे लिख करके अपने दिए गए टॉपिक को एक्सप्रेस कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं। तो ये सब है। ओके, अब हम लोग देखिए नो मोर में दिया है, तो नो मोर पे क्लिक करते हैं आर्ट ग्रेड के बारे में। इसको देखते हैं क्या दिखा रहा है। आर्ट ग्रेड में देखिए, ये पिछले ईयर का कुछ पिक्चर दिया गया है ना, कि ड्राइंग और कार्टून या बहुत सारे तरीके से साइबर क्राइम क्या होता है, कैसे अवेयरनेस फैलाया जाता है, साइबर सिक्योरिटी क्या है, इस पे बच्चों ने इस प्रकार का बनाया है। तो कुछ इस तरह का आप बना सकते हैं। अब इसके फाइल गाइडलाइंस, इसका रूल क्या है ना, इन रूल को भी जानना आपको ज़रूरी है। तो ये फाइल डाउनलोड करने के बजाय मैं व्हाट्सएप पे चलता हूँ, वहाँ पे सारी फाइल है। तो यहाँ पे फाइल्स कहाँ पर है, फाइल्स, सारी फाइल्स, हाँ। तो पहला देखिए, ये पहली जो फाइल है, ये आर्ट क्रेडिट कैटेगरी के, इसके रूल और रेगुलेशन, इसको अच्छे से हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा है, ईच पार्टिसिपेंट कैन ओनली सबमिट वन एंट्री। एक पार्टिसिपेंट केवल एक ही एंट्री हर एक कैटेगरी में कर सकता है, एक से ज़्यादा नहीं, है ना। और देखिए, और ये जो थीम क्या है इस कैटेगरी का, डिजिटल सिटीजनशिप एंड ऑनलाइन सेफ्टी, है ना, जो इसके होम पेज पे लिखा था, डिजिटल सिटीजनशिप एंड ऑनलाइन सेफ्टी, ये इसका थीम है यानी टॉपिक है। इसी टॉपिक पे क्या करना है, इसी टॉपिक पे आप क्या करना है कि देखिए यहाँ पे पार्टिसिपेंट आर्ट वाले कैटेगरी में क्या करेंगे, किसी भी कलर का मटेरियल ले लेंगे, पेस्टल कलर, ऑयल कलर, पेंसिल कलर, जो भी, उसकी हेल्प से आप बना सकते हैं। क्या बनाएंगे यहाँ पे देख लेते हैं, यानी शुड बी लार्ज, कैनवास शीट पे बनाना है ना, जो भी पिक्चर या ड्राइंग बनाना है वो कैनवास, ठीक, ये दिया हुआ है। और आठवां पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है, जरूर देखें कि पार्टिसिपेंट शुड इंश्योर दैट पोस्टर शुड नॉट कंटेन टेक्स्ट अपार्ट फ्रॉम मैसेज, कैप्शन, डिटेल ऑफ द पार्टिसिपेंट। तो पार्टिसिपेंट को क्या करना है कि जो आप ड्राइंग बनाएंगे इस टॉपिक से रिलेटेड जो दिया है, सिटीजन, डिजिटल सिटीजनशिप एंड ऑनलाइन सेफ्टी, उसका हेडिंग रहना चाहिए, जो आप अवेयरनेस फैलाना चाह रहे हैं उस मेन हेडिंग इसका ये होना चाहिए, साथ में कुछ और भी उससे रिलेटेड हेडिंग लिख सकते हैं। और साथ में अपना नाम, स्कूल का नाम, क्लास, एज, स्टेट, पिन कोड, ये सब आपको लिखना पड़ेगा, है ना। और इसको फिर जेपीजी फॉर्मेट में यानी फ़ोटो क्लिक करेंगे अच्छा क्वालिटी में, या फिर उसको पीडीएफ में भी कन्वर्ट कर देंगे। और पीडीएफ का फाइल का साइज़ 5 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी फ़ोटो के फॉर्मेट में हो या पीडीएफ के फॉर्मेट में हो, वो पोस्टर या पेंटिंग या ड्राइंग जो भी बनाया आपने इस कैटेगरी में, वो 5 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। और पेज पे क्या क्या लिखना है, इस पे सारी दी है जानकारी 8 पॉइंट पे। और आपका जो टॉपिक है वो ये है, डिजिटल सिटीजनशिप एंड ऑनलाइन सेफ्टी। ओके, चलिए दूसरा कैटेगरी देखते हैं। दूसरा जो है टेक आविष्कार, जिसमें आपको पार्टिसिपेट फिलहाल तो नहीं करना है, क्योंकि इसमें सॉफ्टवेयर वगैरह बनाना है जो आप अभी पढ़े नहीं है ना। तो इसको आप नेगलेक्ट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। सॉफ्टवेयर जिन बच्चों ने बनाना सीख लिया है, मेनली ये बड़े कॉलेज स्टूडेंट के लिए है, छोटे क्लासेस में अभी ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि वो सॉफ्टवेयर बना पाए। ओके, रोबोटिक्स वगैरह है तो ये थोड़ा हाई क्लास का टेक्निकल है, तो इसको लेफ्ट करते हैं। थर्ड पे जाते हैं। थर्ड में वर्ड है। तो
टॉपिक वाइज सेम है। मुझे लग रहा है कि टॉपिक सेम दिया है। अब क्लियर हो गया है कि टॉपिक सारी कैटेगरी के लिए एक ही है, डिजिटल सिटीजनशिप एंड ऑनलाइन सेफ्टी। ठीक, यही मेन टॉपिक है। अब इसी टॉपिक पे आप वर्ड है कैटेगरी के अंतर्गत या तो 250 से 300 वर्ड तक का ऐसे लिख सकते हैं, है ना, या 150 से 200 वर्ड्स का ब्लॉग लिख सकते हैं अगर आप ब्लॉग कोई ऑनलाइन चला रहे हैं, या आर्टिकल लिख सकते हैं 250 से 300 वर्ड्स का, या रिसर्च पेपर 800 से 1000 वर्ड्स का लिख सकते हैं। लिख सकते हैं मतलब हैंड रिटन नहीं, वो आपको मतलब कंप्यूटराइज टाइप होना चाहिए। अब यहाँ पे आप देख लीजिए ये टाइप होना चाहिए, कैसे क्लियर हो रहा है। ये हिंदी या इंग्लिश किसी भी भाषा में आप बना सकते हैं, और काफ़ी अच्छे से लिखा होना चाहिए, और थीम से रिलेटेड होना चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा है, थीम से इधर उधर नहीं होना चाहिए, जो भी थीम दिया है डिजिटल सिटीजनशिप एंड ऑनलाइन सेफ्टी उसी से रेलेवेंट होना चाहिए। और देखिए, पार्टिसिपेंट कैन सबमिट देयर एंट्री इन डॉक्स, डॉक, टेक्स्ट एंड पीडीएफ फॉर्मेट। तो ये टाइप करना है, और टाइप करके या तो डॉक्स फॉर्म में, या टेक्स्ट फॉर्म में, या पीडीएफ। सबसे इजी आपके लिए पीडीएफ है। डॉक्स फाइल बना लीजिए टाइप करके मोबाइल के ऐप के थ्रू। अगर किसी के पास कंप्यूटर या लैपटॉप है तो उस पर टाइप कर लेगा डॉक्स फाइल में, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, वर्ड में, और देन उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेगा, है ना, और फिर उसको वो सबमिट कर सकता है वर्ड हैक कैटेगरी के रजिस्ट्रेशन के लिंक में। ओके, यहाँ पर भी देखिए, पार्टिसिपेंट डज नॉट ओन लैपटॉप। हाँ देखिए, यहाँ पे लिखा है कि अगर पार्टिसिपेंट के पास कोई लैपटॉप नहीं है, कोई भी ऐसा डिजिटल फॉर्मेट नहीं है जहाँ पे वो टाइप कर पाए, तो वो अ, बड़ा कर देता हूँ मैं। तो अगर वो बच्चे जिनके पास लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है, तो वो किसी वाइट शीट पर अपना ऐसे या इसमें से कोई भी जो लिखना चाह रहे हैं, कोई एक किसी एक विषय पर, किसी एक कैटेगरी में, इस टॉपिक पर, तो वो वाइट पेज पे ब्लू या ब्लैक पेन की हेल्प से लिख सकते हैं, और उसका फोटो ले सकते हैं, या उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके सबमिट कर सकते हैं इस कैटेगरी के रजिस्ट्रेशन लिंक पे, है ना। तो ये काफ़ी इजी है। तो इस तरह से और भी कैटेगरीज हैं। स्क्रीन मास्टर जैसे आ गया, स्क्रीन मास्टर में ये देखिए, यहाँ पर क्या दिया है, वीडियो का लेंथ क्या ना 600 वर्ड्स, यानी 10 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कोई भी वीडियो आप बनाएंगे उसका जो लेंथ होना चाहिए वो 10 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और टॉपिक वही सेम है, डिजिटल सिटीजनशिप एंड ऑनलाइन सेफ्टी। सारे कैटेगरीज के लिए टॉपिक सेम है। यहाँ पे वीडियो हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में आप बना सकते हैं, ओके, और किसी भाषा में नहीं। और वीडियो में बीच बीच में कैप्शन होना चाहिए, जैसे हम लोग कोई प्रोग्राम देखते हैं तो नीचे लिखा आता है ना, कि अभी क्या हो रहा है ये, तो सारा टैगलाइन वगैरह कैप्शन वगैरह लिखा होना चाहिए, और क्लियरली रीडेबल होना चाहिए, रीडेबल होना चाहिए। यहाँ पे लिखा है ना, कि अच्छे से समझ में आना चाहिए जो भी वो स्क्रीन के वीडियो पे लिखा हुआ है। और टाइटल उसका होना चाहिए, जैसे एक शॉर्ट वीडियो या शॉर्ट मूवी स्टार्ट होती है, उस तरह से कोई टाइटल टाइटल लिखा हुआ उस वीडियो, वो वीडियो होना चाहिए, चाहे वो ड्रामा के फॉर्म में हो, डॉक्यूमेंट्री के फॉर्म में हो, इंटरव्यू के फॉर्म में हो, है ना। तो सारा इस तरह का चीज देखिए, हेडिंग होना चाहिए। ये ई रक्षा कंपटीशन 2020 वीडियो का टाइटल, कॉन्टेस्टेंट का नाम, उसका, और जो वीडियो बनाएंगे उसके 3 सेकंड में ही टाइटल वगैरह आ जाना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ना। तो इस तरह से सेटिंग करनी होगी अगर आप वीडियो बनाना चाह रहे हैं स्क्रीन मास्टर कैटेगरी के अंतर्गत। ओके, तो ये आप इस पेज को पढ़ लेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और फिर इस वीडियो को आप अपने यूट्यूब चैनल पे, इंस्टाग्राम पे, आपका टिकटॉक अकाउंट है या जो भी अलग वीडियो प्लेटफॉर्म पे अकाउंट है उस पे अपलोड करेंगे, और वहाँ से जो लिंक जनरेट होगा आपके वीडियो का उसको कॉपी करेंगे, और इस कैटेगरी के रजिस्ट्रेशन पेज पर जब फाइनल कंपटीशन पेज आएगा तो उस पे उस लिंक को कॉपी पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो उस और फाइनली सबमिट कर देंगे सारा डिटेल भर के, तो उस लिंक से आपका जो वीडियो है वो उनके पास पहुंच जाएगा, कंपटीशन के जूरी मेंबर के पास। ओके,
इसी तरह से हर एक कैटेगरी का डिस्क्रिप्शन है जिसको आप इजीली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो सिंपल सा तरीका है, इस 3 लाइन को क्लिक करना है और रजिस्टर नाउ पे करना है। रजिस्टर नाउ कब करेंगे? जब आप टॉपिक के बारे में अपना मटेरियल तैयार कर लिए हैं और किस कैटेगरी में किए हैं उसी कैटेगरी में आप उसको सबमिट करेंगे, नहीं तो आपका कैंसिल हो जाएगा। पता चला आपने ड्राइंग बनाया है और आप वर्ड हैक में अपलोड कर दिए तो फिर वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ड्राइंग वाला आर्ट केड वाले में रजिस्टर करके अपलोड करना है। और कोई भी रिटर्न अगर आप कर रहे हैं काम, जैसे ऐसे या ब्लॉग, तो उसको वर्ड हैक में, या कोई ऐप बना रहे हैं या सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो उसको टेक आविष्कार में ही अपलोड करेंगे उसका डिटेल। कोई वीडियो बना रहे हैं तो उसका लिंक स्क्रीन मास्टर के रजिस्ट्रेशन पेज के थ्रू ही शेयर करेंगे, कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे। या कोई पीपीटी बना रहे हैं तो फिर साइबर पीस ऑनर के कुछ भी बना रहे हैं मटेरियल, वो उसी कैटेगरी के रजिस्ट्रेशन पे लिंक पे ही क्लिक करके आप सबमिट करें। ठीक है ना? कि आर्ट का बनाया तो आर्ट वाला ही फिल करेंगे, ऐसे बनाया तो वर्ड हैक में, कोई सॉफ्टवेयर बनाया तो टेक आविष्कार में, कोई वीडियो बनाए हैं ड्रामा या किसी भी तरह का थीम से रिलेटेड तो इसके थ्रू स्क्रीन मास्टर वाला, साइबर पीस में पीपीटी। ओके, तो आप समझ गए आई होप। फिर भी आपको कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके। आई होप कि आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सो थैंक यू वेरी मच।